आज का दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही सुबह मैं सो के उठा हूँ सबसे पहले मुझे यही न्यूज़ पता चला है कि सऊदी अरेबिया ने अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है। ओके, सऊदी अरेबिया ने अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद करा है, कुवैत ने अपना बंद करा है, ओमान ने अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद करा है 1 हफ्ते के लिए। अब देखना ये है कि दुबई का क्या डिसीजन रहता है। मुझे लग रहा है कि दुबई भी अपना एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट और बॉर्डर, चाहे रोड से हो या एयर से हो या सी वे से हो, सारा बंद कर सकता है। चलिए, ये बात की बात है, किसी को नहीं पता है वो बंद करेगा या नहीं करेगा। अभी जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर आपके जगह होता, दुबई में फंसा हुआ रहता, तो मैं क्या करता। और ये भी बताऊंगा कि जो सऊदी अरेबिया ने जो डिटेल सर्कुलर रिलीज़ करा है उसके बारे में। उसमें कुछ पॉइंट्स है, वो मेरे हाथ में है, मैंने प्रिंट करके रखा है, उसको अच्छा से पढ़ लिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये आपको भी पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दुबई में फंसे हुए हैं तो क्या करें। मुझे आपके मैसेजेस बहुत सारे हैं जिसमें कॉमन ही क्वेश्चन है कि मेरा फ़्लाइट 23 तारीख को है, मैं क्या करूं, 28 तारीख को है, मैं क्या करूं, 22 तारीख को है कि मैं क्या करूं। तो अभी मैं आपको 7 एक्शन पॉइंट्स बताऊंगा, 7 पॉइंट बताऊंगा कि अगर मैं आपके जगह होता आज वहां पे और फ्लाइट कैंसिल हो जाता तो मैं क्या करता। सबसे पहला पॉइंट मैं करता कि अपना यूएई का वीज़ा चेक करता कि मेरा स्टे पीरियड कितना बचा हुआ है, कितना दिन में वहाँ पे रुक सकता हूँ दुबई में। और दूसरा पॉइंट, मेरा वीज़ा का वैलिडिटी कितना है। आपको पता नहीं होगा, परेशान मत होइए, बस ये पता कीजिए कि आपके पासपोर्ट में जब आप दुबई आए थे तो एक स्टंप हुआ था एंट्री का, वो कौन सा दिन का है। उस दिन से आप 30 दिन काउंट कीजिए। ओके, वो आपका स्टे पीरियड हो गया, आप उस दिन तक दुबई में रह सकते हैं बिना वीज़ा एक्सटेंड किए हुए। ओके, और वीज़ा का वैलिडिटी 59 डेज़ का होता है। कब से कब तक होता है, जिस दिन से आपका वीज़ा इशू हुआ। अगर आपको वो भी नहीं पता है, डेट आपको पता नहीं चल रहा है वीज़ा में, तो ये समझ लीजिए जिस दिन आपके एजेंट ने आपको हार्ड कॉपी दिया वीज़ा का, उस दिन से 59 डेज़ काउंट कर लीजिए, आपका वीज़ा का वैलिडिटी है। ओके, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इन पॉइंट्स के बाद में आगे क्या करना है आपको, ये चेक कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आप ये चेक कर लीजिए कि आपका सऊदी का जो विजिट वीज़ा है उसमें कितना दिन बचा हुआ है। अगर 10 दिन बचा हुआ है, 12 दिन बचा हुआ है, तो उसको एक्सटेंड करवाइए। कंपनी में कफिल को रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए, वो आपको एक्सटेंड कर दीजिएगा। वेट मत कीजिए कि आखिरी दिन तक मैं रुकूं और इसके बाद मैं एक्सटेंड करूं। एक्सटेंड करना ही है आपको। 1 हफ्ता के लिए तो ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है। ओके, अब मतलब सस्पेंड हो गया है, तो 1 हफ्ता के बाद क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। तो आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा, ये जो आप टोन सुन रहे हैं मोबाइल का, ये आप ही लोगों का मैसेज होगा, किसी ना किसी का, जो परेशान है, जो मुझसे पूछ रही कि मैं क्या करूं। ओके, चलिए, दूसरा पॉइंट ये था कि हम सऊदी अरेबिया का वीज़ा अपना चेक कर लेंगे। अगर 10 या 12 दिन बचा हुआ है तो उसको एक्सटेंड कर लेंगे, कम से कम 1 मंथ के लिए। ओके, तीसरा पॉइंट मैं क्या करता, या आप भी क्या करेंगे, आप दुबई में चेक कीजिए कि आपके कौन फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव्स, कोई भी जानने वाले आपके दुबई में हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपका कांटेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फ्रेंड आपके साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके साथ 10-12 दिन के लिए आपको एकोमोडेशन दिया जाता है, तो आप अकेला मत जाइएगा। मुझे पता है कि आप आते हैं दुबई तो आपके साथ ग्रुप में भेजता है एजेंट, 2-4 लोगों के साथ में। तो आप अपने साथ, जो आपके साथ आए हैं, उसका अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो उसको मत छोड़िएगा, उसको साथ में ले जाइएगा। ओके, और अगर मेरा ये मैसेज अगर वो लोग देख रहे हैं जो दुबई में हैं, जॉब करते हैं, उनको पता है कि उनका कोई फ्रेंड आया हुआ है दुबई में या आने वाला था, तो कांटेक्ट कीजिए, अपने फेसबुक में पोस्ट कीजिए कि भाई कोई भी है मेरे फ्रेंड दुबई में तो बताए बोल के। ऐसे कर सकते हैं, 10-15 दिन का बात है, आप उनको मदद कर सकते हैं। आप भी गल्फ में नौकरी करते हैं, कभी ना कभी आपको भी किसी ना किसी का ज़रूरत होगा, जरूरी नहीं कि वो आपका खास फ्रेंड ही हो। ओके, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स को। आपको अगर रहने का व्यवस्था मिल जाए, अरेंजमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। चौथा पॉइंट, आप अपने ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल एजेंट से आए हैं तो अपने ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट कीजिए।
उनको पूछिए कि भाई मेरा फ़्लाइट्स तो कैंसिल हो गया है और ये ट्रैवल सऊदी अरेबिया का सस्पेंड हो गया, वो तो उनको ही पता होगा, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ओके, कुछ आप डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे 10 दिन 12 दिन 1 हफ्ता जितने दिन रहने दे सकते हैं क्या, वो आपको बताएंगे। और ट्रैवल एजेंट वाले, अगर मेरा वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप यही काम करते हैं दिन रात, आपको पता है कि दुबई में क्या चीज़ कहाँ है, आप उनके लिए चीपेस्ट एकोमोडेशन ढूंढ के दीजिए। बहुत सारे बेड्स मिलते हैं ओके रेंट पे, जैसे कि बेड स्पेस मिलता है, वो अरेंज करके दीजिए। उनको बताइए कि देखिए मैं आपका पैकेज एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन है आपके लिए। तो जिनके फ्रेंड नहीं है तो वो वहाँ शिफ्ट होने को भी सोच सकते हैं। तो ये 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट ये है कि आप अपने कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए। ओके, कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए कि भाई मेरा वीज़ा जो है, मैं दुबई से आ रहा था और फ्लाइट सस्पेंड हो गया, मैं नहीं आ सकता। ओके, कंपनी में फ्रेंड को कहिए। और मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि कंपनी में जो लोग हैं वो आपको यही बोलेंगे कि मैं तो तुम्हें बोला था अगले हफ्ते आ जाने के लिए, मैं तो तुमको बोला था पिछले हफ्ते आ जाने के लिए, 1 महीना पहले से बोल रहा हूँ आ जाओ आ जाओ। ये आप प्लीज़, कंपनी में अगर कोई है तो इनको ये ताना मत दीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है। अभी सस्पेंड हो गया है तो आगे क्या करना है उसका बात कीजिए। आप अपने में, आप अगर कंपनी में, आपका फ्रेंड अगर दुबई में फंस गया है तो अपने बॉस को बताइएगा। बॉस भी यही बोलेगा कि मैं तो बोला था उसको छुट्टी ही मत जाओ, है ना, ऐसा बोलेगा। मुझे पता है, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप प्लीज़ किस हिसाब से उनको सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए। उनका वर्कलोड है, अगर कंपनी वाले बुला रहे हैं तो उनको आप उनका वर्कलोड शेयर कीजिए। 10 दिन पहले एक आदमी ने मुझे दुबई से कांटेक्ट करा था, जिन्होंने मुझे कहा था कि मेरे कंपनी वाले मुझे बोल रहे हैं थर्सडे तक आ जाओ, नहीं फ्राइडे को तुम्हारा जॉब नहीं रहेगा। ये कंपनी वाले नहीं बोलते, कंपनी के लोग बोलते हैं जो हमारे साथ ही काम कर रहे होते हैं ना। तो प्लीज़ आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट मत कीजिए अपने फ्रेंड के लिए जो दुबई में परेशान है। ओके, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो परेशान भी क्रिएट मत कीजिए। ओके, ये था 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट ये है कि दुबई में जो भी लोग अभी फंसे हुए हैं वो अपना खर्चा, अपना एक्सपेंस को कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करें कि अनवांटेड एक्सपेंसेस है कम से कम करें। अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेट्रो लीजिए, बस लीजिए, या फिर घूमने ही मत जाइए, रुक जाइए अभी 1 हफ्ता, देखिए क्या न्यूज़ आता है, उस हिसाब से अपना अरेंज कीजिए। तो 6ठा पॉइंट ये है कि आप अपना जो ट्रैवल एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए। और 7वां पॉइंट पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या है। हाँ, 7वां पॉइंट ये है, आखिरी पॉइंट, अगर आप रिटर्न दुबई से इंडिया वापस आ जाना चाहते हैं तो अपना माइंड बना लीजिए कि मुझे इंडिया ही वापस जाना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं रहूं या ना रहूं, या इंडिया जाऊं या ना जाऊं, तो आप बहुत स्ट्रेस रहेंगे, परेशान रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंडिया जाना है, अपने एजेंट से आए हैं तो उनको बोलिए कि रिटर्न टिकट मुझे दे, सीधा आप इंडिया आ जाइए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या मैं इंडिया आ जाऊं या वहाँ रहूं, तो आप ऊपर वाले जितने भी मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए वो कीजिए। अपना वीज़ा चेक कीजिए। अगर यूएई का वीज़ा अगर आपका एक्सपायर होने वाला है, डेफिनेटली एक्सपायर ही होने वाला होगा स्टे पीरियड, क्योंकि वो 30 दिन का होता है। आप ऑलरेडी 15-16 दिन रह चुके होंगे वहाँ पे। ओके, तो उसको एक्सटेंड करवाइए। एक्सटेंड करवाने के लिए कैसे करवाएंगे? 30 दिन का एक्सटेंड होता है, 90 दिन का होता है। आप 2 बार ही एक्सटेंड करवा सकते हैं 90 दिन का। उसके फीस भी हैं, प्राइजेस भी हैं। 30 दिन का अगर अगर एक्सटेंड करवाएंगे तो 600 दिरहम तक है, मैंने जो इंटरनेट में चेक किया। लेकिन एजेंट उसका ज़्यादा लेते हैं, 90 दिन का 1300 रियाल लेते हैं, 30 दिन का 1100। तो जैसा एजेंट वैसा दाम। ओके, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं भी चेक करके कमेंट में अगर आपको पूछना है तो बता दीजिएगा, मैं लिख दूंगा अगर। ओके, तो अगर आप ये अरेंज कर सकते हैं तो इंडिया तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आप एक्सटेंशन अरेंज नहीं कर सकते तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, तो अपना माइंड बना लीजिए, डिसाइड कर लीजिए ये पॉइंट्स के हिसाब से कि क्या आपको ये सब आप कर सकते हैं तो आप दुबई में रहिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप फ्लाइट पकड़िए और वापस आ जाइए। ओके, ये 7 पॉइंट था जो आपको मदद करेगा डिसीजन लेने में मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से और भी कुछ हो सकता है तो प्लीज़ आप उसी हिसाब से चलिएगा। ओके, अब कुछ भी क्वेश्चन हो आपका ओके इससे रिलेटेड, हाँ, आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब देने के लिए। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिनमें वो बोल रहे थे कि यूट्यूब वाले वीडियो क्यों बनाते हैं, कोरोना के वजह से क्यों बनाते हैं वीडियो। मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर आपको जानकारी नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप यूट्यूब से बाहर ही रहिए। मुझे शेयर करना है लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मैं कैसे भी करूँगा,
है ना। और जिनको अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में अगर नहीं देखना है तो यूट्यूब में आप आइए ही नहीं, राइट। तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए। ओके, तो अब ये 2 सर्कुलर है जो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी होगा, जिसमें से एक है ये GSEA का सर्कुलर, जो आप अगर मेरा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको मैंने पेस्ट कर दिया था। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है, ओके 21 तारीख का सर्कुलर है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि सस्पेंडिंग ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स फॉर ट्रैवलर्स एक्सेप्शन, ओके टेम्पररी फॉर 1 वीक। टेम्पररी सस्पेंशन है इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए 1 वीक के लिए। ओके, और जो भी फॉरेन कंट्री के एयरलाइंस सऊदी में हैं उनको जाने का अलाउ दिया जाएगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैवल स्टार्ट होगा, अगर कोई फ्लाइट आया है तो वो जा सकता है वापस। और ये जो सर्कुलर है 21 तारीख के अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात के 12 बजे 00:00 से लागू किया गया है 1 हफ्ते के लिए। और एक पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो कार्गो फ्लाइट्स है वो एक्सक्लूडेड है, उनका आना जाना नॉर्मल वे में लगा रहेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सी के लिए, एयर के लिए और रोडवेज, मतलब पूरे तरह का जो तीनों जो एयर, सी एंड रोड है सब बॉर्डर के लिए एप्लीकेबल है। और 1 हफ्ते बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, अगर उनको मालूम पड़ता है कि एक्सटेंड करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, ये एक सर्कुलर था GSEA का जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बता दिया है। और एक जो न्यूज़ जो सऊदी गेजेट में जो एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है कि जो भी लोग यूरोप से आए हैं 8 दिसंबर के बाद, ओके 8 दिसंबर के बाद जो भी आए हैं सऊदी अरेबिया में, तो उनको ये 3 जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। उनको अपने आप को 2 वीक के लिए आइसोलेट कर लेना पड़ेगा, क्वारंटीन कर लेना पड़ेगा, और हर एक 5 दिन में उनको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। जो लोग यूरोप से आए हैं, यूरोप में शायद अराउंड 21 या 22 कंट्रीज़ हैं, ओके वहाँ से आए हैं। और एक इन्होंने तीसरा पॉइंट और ऐड किया है कि 3 महीना में अगर कोई भी यूरोप से आए तो वो एक बार ज़रूर कोरोना का टेस्ट करवा ले। तो इन शॉर्ट मैंने आपको सारे आउटलाइंस दे दिए हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखिए प्रॉब्लम तो है, ओके अब परेशान होगा तो वो सॉल्व तो होने वाला नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन माइंड है कि वो तो सोचेगा ही। आप ये सोचिए कि अभी मैं कैसे अपने आप को स्टेबल करूं और वेट करूं ताकि मेरा जो एंड टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कमेंट में लिखिएगा, डिटेल में लिखिएगा। ओके, अगर वीज़ा का अगर आपको एक्सटेंशन और वैलिडिटी पता नहीं चल रहा है कब है नहीं है वो भी लिखिएगा डेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।